नमस्कार। आज देवी भागवत महापुराण से एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो वाकई में बहुत ही नाटकीय है। एक तरफ है ब्रह्मांड पर छाया एक बहुत बड़ा संकट और दूसरी तरफ एक दिव्य शक्ति का हस्तक्षेप जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा की यात्रा। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। सोचिए, जब दुनिया पूरी तरह से अंधकार में डूब जाए तब आशा कहाँ से मिलेगी? जब सारे के सारे रास्ते बंद हो जाएं, हर तरफ बस निराशा ही निराशा हो, तब वो उम्मीद की एक किरण कहाँ से आएगी? असल में यही सवाल इस पूरी कथा की नींव है। हुआ ये था कि देवी सती की मृत्यु के बाद ब्रह्मांड का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। मतलब जहां पहले आनंद और एक व्यवस्था थी, अब वहां सिर्फ और सिर्फ अराजकता और निराशा का माहौल था। और भगवान शिव वो तो गहरे ध्यान में चले गए थे। उनके इस तरह एकांत में जाने से ऐसा लगा जैसे तीनों लोकों की शक्ति ही खत्म हो गई हो और सब कुछ दुख में डूब गया हो। और ठीक इसी समय जब सब कुछ इतना बिगड़ा हुआ था, एक नए संकट ने जन्म लिया। एक ऐसा संकट जिसने देवताओं तक को लाचार कर दिया। और ये संकट था तारकासुर। अब देखिए, तारकासुर की जो असली ताकत थी ना, वो उसका वरदान था। उसने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांग लिया था जो उसे लगभग अजेय बना देता था। वरदान ये था कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी। कितना चालाकी भरा वरदान था ये, क्योंकि भगवान शिव तो एक तपस्वी थे, उनकी कोई पत्नी ही नहीं थी, तो फिर पुत्र होने का तो सवाल ही नहीं उठता था, है ना? तो अब आप समझ सकते हैं कि देवताओं के सामने कितनी बड़ी दुविधा थी। उनका दुश्मन तब तक अमर था जब तक शिव का पुत्र जन्म न ले, और शिवपुत्र के जन्म की तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं थी। मतलब एक तरह से पूरा ब्रह्मांड तारकासुर के आतंक के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब हताश देवता मदद की तलाश में एक सर्वोच्च शक्ति के पास पहुंचे। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, एकमात्र आशा की खोज। और वो रास्ता दिखाया भगवान विष्णु ने। उन्होंने ही देवताओं को याद दिलाया कि देखो, सारी चिंताओं का हल सिर्फ एक ही है, ब्रह्मांड की माँ भगवती की शरण में जाना। और यकीन मानिए, ये सलाह कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। तो देवताओं ने विष्णु जी की सलाह मान ली। वो सब हिमालय पर गए और वहां उन्होंने एक महान तपस्या शुरू की। एक ऐसी भक्ति जो सच में उनकी आखिरी उम्मीद थी। और ये कोई साधारण पूजा नहीं थी, नहीं। उन्होंने अम्बा यज्ञ जैसे पवित्र अग्नि अनुष्ठान किए। लगातार देवी के नाम का जप चलता रहा। देवी सूक्त जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ हुआ और कृच्छ व्रत जैसे कठोर उपवास भी रखे। इससे पता चलता है कि वो कितने हताश थे, पर उनका समर्पण भी उतना ही अटूट था। और ये तपस्या ये कुछ दिनों या महीनों की बात नहीं थी, कई कई साल बीत गए। सोचिए, इतने लंबे समय तक बिना रुके, बिना अपनी उम्मीद खोए, वो सब बस भक्ति में लगे रहे। उनका जो धैर्य और विश्वास था वो वाकई में अकल्पनीय था। और फिर आखिरकार इतने सालों की कठोर तपस्या का फल मिलने का समय आया। अब हमारी कहानी उस भव्य क्षण पर पहुंचती है जहां देवताओं की प्रार्थनाएं सुनी गईं। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। एक ऐसी चमक, कल्पना कीजिए जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ चमक उठे हों। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस तेज में सूर्य जैसी जलन नहीं थी, बल्कि उसमें तो करोड़ों चंद्रमाओं जैसी शीतलता और शांति थी। ये कितना अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य रहा होगा, एक ही समय में तेजस्वी भी और शांत भी। और वो ज्योति, उसका कोई एक आकार नहीं था, न कोई शुरुआत न कोई अंत। वो हर जगह मौजूद थी, जैसे प्रकाश का एक अंतहीन महासागर हो। और फिर धीरे धीरे उस प्रकाश ने एक रूप धारण किया। ये थी देवी जगदम्बा। पुराणों में उनके स्वरूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन मिलता है। 4 भुजाएं, चमकीले लाल वस्त्र, सिर से पांव तक दिव्य आभूषण और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसमें मानो पूरे ब्रह्मांड की करुणा समाई हो। ये दृश्य देखकर तो देवता बस निश्शब्द रह गए। देवी के प्रकट होने के बाद उन्होंने सीधे देवताओं की पीड़ा को संबोधित किया और उन्हें उनकी समस्या का हल भी बताया। यही था इस कहानी का निर्णायक क्षण।
देवी ने खुद वचन दिया। उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया, मैं प्रसन्न हूँ, मैं पृथ्वी पर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, शिव से विवाह करूंगी और हमारे पुत्र के हाथों ही तारकासुर का अंत होगा, तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा। यही वो क्षण था जब देवताओं की बरसों की तपस्या आखिरकार सफल हुई। तो देखिए, देवी के सिर्फ एक वचन ने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई और शायद इससे भी बड़ी कहानी की शुरुआत थी। पार्वती का जन्म, शिव से उनका विवाह और फिर कार्तिकेय के जन्म की कहानी, वो सब यहीं से शुरू होती है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कभी-कभी एक बड़े संकट का अंत एक नई और शानदार शुरुआत का संकेत होता है।